प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी आज़ादी, उतनी ही बड़ी स्वतंत्रता, उतनी ही बड़ी फ्रीडम। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि जिम्मेदारी के साथ ही आज़ादी आती है। उस इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, वीडियो को अंत तक सुने तो आप वास्तव में वीडियो का लाभ ले पाएंगे। जो बात कही जा रही है उसको समझ भी पाएंगे और जीवन में ज़रूर उतार भी पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी आज़ादी। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि जो छोटे मतलब जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती वो बड़े आज़ाद हैं, वो बड़े स्वतंत्र हैं। देखो ना, कितने कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। जैसे हम एक घर से उदाहरण लेते हैं। एक घर में छोटा छोटा बच्चा होता है, कोई चिंता नहीं होती उसे, कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होती। लेकिन याद रखिए, वो आज़ाद नहीं होता, वो आज़ाद नहीं है। यानी वो अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता। आज़ादी का मतलब क्या? आप जब चाहें जो चाहें कर सकें, लोग आपको रोके नहीं बल्कि आपके निर्णय में सहायक बने। यही तो आज़ादी का मतलब हुआ। आप जो चाहें जब चाहें जहां रहते हैं वहां कर सकें, वो किसी से आपको कोई पूछना ना पड़े। हाँ, सहायता आप ले सकते हैं, लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन अंत में निर्णय आपका माना जाएगा, डिसीजन आपका माना जाएगा। ये आज़ादी है। आप अपने मालिक स्वयं हैं, ये आज़ादी है। ये इसी को हम आज़ादी कहते हैं कि आप जैसा चाहें जब चाहें जो निर्णय ले सकें। तो जो छोटा बच्चा घर में होता है वो स्वतंत्र है, वैसे तो वो स्वतंत्र है, वैसे तो वो आज़ाद है, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए वो निर्णय अपने मन से नहीं लेता, उसके माता पिता लेते, उसके बड़े उसका निर्णय लेते। यूं तो वो आज़ाद है, कहीं भी आता जाता घूमता है, लेकिन हर समय वो पूछता है, निर्णय कोई और लेता है। वो अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। और जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे जिम्मेदार होता है, आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा आज़ाद होता है, सबसे ज़्यादा आज़ाद। वो जब चाहे जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है, उसे किसी से पूछना नहीं होता। क्या ऐसा होता है या नहीं? सोचें जरा, क्या ऐसा होता है या नहीं? आप भी अगर सबसे घर के सबसे बड़े व्यक्ति को देखेंगे तो देखिए, वो स्वतंत्र होते हैं, वो आज़ाद होते हैं, क्योंकि वो सबसे अधिक जिम्मेदार हैं उस घर के। हम एक घर से ही अभी उदाहरण ले रहे हैं, फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी आज़ादी, उतनी बड़ी। यानी अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, अपने भीतर पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, तो पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर बुद्ध इस धरती के भगवान कहे जाते हैं, बुद्ध कहे जाते हैं, अगर राम इस धरती के भगवान कहे जाते हैं, अगर कृष्ण इस धरती के भगवान कहे जाते हैं, तो उनकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ ही आज़ादी आती है। क्या ऐसा है या नहीं? बुद्ध ने एक संघ बना दिया पूरा पूरा। उनके सारे शिष्य, आसपास के सारे लोग केवल बुद्ध के एक निर्णय पर चलते थे और बुद्ध स्वतंत्र थे। ये मैं गौतम से बुद्ध होने की बात कर रहा हूं। जब वे बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध हो गए, तो वे अपने निर्णय स्वयं लेते थे। जब जाना है, जो उन्हें करना है वो करना है। लेकिन उनके जो अनुयायी थे, उन सब के लिए नियम थे, उन्हें नियम के अनुसार ही चलना था। बुद्ध खुद भी चलते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी? संघ की, धम्म की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुद्ध के ऊपर थी, क्योंकि उन्हें आगे का भी सोचना था, उन्हें पीछे का भी सोचना था, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ ही आज़ादी थी। उन्हें पूरे धरती का सोचना था, वो सबका सोच के चल रहे थे। इतनी इसलिए देखिए, प्रकृति खुद ब खुद, जो सबसे जिम्मेदार होता है ना, प्रकृति खुद ब खुद
उसी के हाथों में सब कुछ सौंपती चली जाती, उसको सबसे श्रेष्ठ बनाती चली जाती। हर व्यक्ति, जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर, कहने का मतलब मेरा यही है, जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर उठता चला जाएगा, ये केवल घर का हमने उदाहरण लिया था, अब हम बुद्ध, राम, कृष्ण इनकी बात कर रहे हैं। ये चेतना का स्तर जैसे जैसे आपका ऊपर उठता चला जाएगा, उतने बड़े आप जिम्मेदार होंगे, उतनी जिम्मेदारी आप अपनी समझेंगे इस धरती पर, इस प्रकृति पर, केवल घर पर ही नहीं, अपने अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के साथ ही नहीं, सारा विश्व, वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार कहा जाता है। ये जिम्मेदारी कब आएगी? जैसी जैसी आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाएगा, खुद ब खुद आप अपने को जिम्मेदार मानते चले जाएंगे कि मैं हर एक चीज के लिए यहाँ जिम्मेदार हूँ। और जैसे जैसे आप जिम्मेदार मानते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप आजाद होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके भीतर स्वतंत्रता आती चली जा रही है, आप अपने निर्णय में स्वतंत्र हैं। और यहाँ तक कि सारे लोग आपके आसपास के आपके कहे अनुसार चलेंगे, आप जो कह देंगे वो करेंगे। बुद्ध के आसपास के लोग ऐसे ही थे, राम के आसपास के लोग ऐसे ही थे, कृष्ण के आसपास के लोग ऐसे ही थे, आदि शंकराचार्य के आसपास के लोग ऐसे ही थे। जैसा वे निर्णय करते थे, क्योंकि वे सबका ध्यान रखते, ऐसी बात नहीं है कि वे सबका ध्यान नहीं रखते थे, सब किसी का ध्यान रखते थे। जितनी ऊंची चेतना होगी उतनी ऊंची जिम्मेदारी होगी, और हर व्यक्ति आपको पहचान जाएगा, आप जाने या न जाने, आपको शायद होश ही न रहे, आपको शायद पता ही न रहे, लेकिन हर व्यक्ति आपको पहचानता है कि ये हर किसी का ख्याल रखता है, ये बड़ी ऊंची चेतना का, ये जिम्मेदार है। शायद ये हमारी कुछ मदद, भले ही आप मदद ना करें, लेकिन आपकी उपस्थिति ही बहुत शक्तिशाली हो जाएगी जैसे जैसे आप जिम्मेदार होते चले जाएं। तो जो जितने बड़े महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, वे उतने ही बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने उतनी बड़ी भूमिका इस प्रकृति में ली, और प्रकृति ने उन्हें उतनी बड़ी स्वतंत्रता दी, उतनी बड़ी आजादी दी। हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, सामान्यतः हमारा मन यही रहता है कि हमें कुछ करना ना पड़े, हमें कोई जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, और हम आज़ाद होते चले जाएं, हम अपने निर्णय खुद लें। ऐसा हम सोचते हैं या नहीं सोचते कि हम तो आज़ाद हैं, हमें कोई निर्णय, मतलब अपने मन से हम जो चाहे वो करें। लोग इसी को आज़ादी समझते हैं कि हम जो चाहे वो करें और कोई जिम्मेदारी ना हो हमारे ऊपर, हमें किसी चीज़ की चिंता ना हो। चिंता ना हो एकदम अलग बात है, जिम्मेदारी होना एकदम दूसरी बात है। बुद्ध को किसी की चिंता नहीं, राम को किसी की चिंता नहीं, कृष्ण को किसी की चिंता नहीं, लेकिन जिम्मेदारी भी अपनी पूरी समझते हैं, हर किसी के प्रति जिम्मेदार, ये वे जानते हैं। बस इतना अंतर है, आम गृहस्थ में जो घर पे है वो चिंता में होता है, और जिम्मेदारी भी छोटी होती है, चिंता में होता है, और छोटा आजाद होता है। और जो इतने बड़े महापुरुष, जिनकी जितनी ऊंची चेतना, उनकी उतनी चिंता नहीं, चिंता भी नहीं और जिम्मेदारी भी इतनी ऊंची। ये आनंद है जीवन का। तो याद रखिए, आजादी जो आती है, स्वतंत्रता जो आती है, वो जिम्मेदारी के साथ आती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो जितना बड़ा जिम्मेदार, वो उतना बड़ा स्वतंत्र है। ये जीवन के हर क्षेत्र में है, जीवन के हर क्षेत्र में। आप किसी नेता को ले लीजिए, अगर वो नेता प्रधानमंत्री है, अगर वो नेता राष्ट्रपति है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भी होगा, वो सबसे ज़्यादा आज़ाद होगा अपने निर्णय लेने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगा। ये प्रकृति का नियम है। लोग उसकी सुनते हैं, अगर लोग उसकी सुनेंगे तभी जब वो जिम्मेदारी लेगा। ये सभी जानते हैं, उस चेतना को सभी पहचानते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में हो, ये क्रिकेट के क्षेत्र में हो, ये किसी भी क्षेत्र में, ये राजनीति के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हमने जीवन के छोटे से पहलू को लिया है। और जो प्रकृति के लिए जितना जिम्मेदार हुआ, जैसे हमने अपने महापुरुषों की बात की,
तो लोग उसके प्रति उतना ही ज्यादा जवाबदेह, उसके प्रति उतना ही समर्पित रहेंगे। और जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा वो उतना ही अधिक आजाद होगा, वो अपने निर्णय लेने में आजाद होगा। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जैसा चाहे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो याद रखिए, जिम्मेदारी के साथ ही आजादी आती है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे मर्जी वो करें, नहीं, उसको प्रकृति आजादी नहीं कहती, उसको लोग भी नहीं। आप समझें कि लोग उसे स्वतंत्रता नहीं, सब लोग पहचानते हैं उस व्यक्ति को जो पूर्ण जिम्मेदार है। सब लोग उसकी उपस्थिति को पहचानने लगते हैं। आप कितना ही छुपाएं, अगर आपकी चेतना का स्तर इस स्तर पर पहुंच गया तो सारे लोग समझेंगे कि ये आपकी उपस्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। लोग उसकी उपस्थिति का महत्व समझते हैं, उसके होने बस का महत्व होता है। और ये आता है जिम्मेदारी से। अपने को जितना ज्यादा आप मुक्त करते चले जाएंगे, यूं कहें, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर प्रकृति देती चली जाती है। इसलिए महापुरुष ही वास्तव में प्रकृति का ध्यान रखते हैं। वास्तव में जितने बड़े बड़े भी धरती पर परिवर्तन हुए, धरती को सुधारने के कार्यक्रम हुए, आप देखिए महापुरुषों ने ही किए हैं। वे मुक्त पुरुषों ने ही उस पर लोगों में ढाला है। लोगों की चेतना को ऊपर उठाना सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा और दुनिया में कोई भी काम नहीं। ये महापुरुषों ने अपने हाथ में लिए, क्योंकि लोग तो सुनते ही कहाँ हैं। ये बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने, मीरा ने, कबीर ने, संत कबीर का देखिए, अब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे ऊंचा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कबीर को मिली। तो लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, यानी जिम्मेदारी के साथ ही। और कबीर देखिए, आप पूर्ण स्वतंत्र थे। अपने आश्रम, अपने परिसर में भी जहां चाहे जब चाहे जो करते थे, जो निर्णय लेते थे, ये प्रकृति ने उन्हें दिया था और ये उनने खुद ही अर्जित किया था। और लोग उसको पहचानते थे, लोग उनकी सुनते थे। तो याद रखिए, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आजादी एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आजादी मिलेगी। वो व्यक्ति जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा वो उतना ही आजाद होगा, उसे उतनी ही आजादी होगी। ये हम सामान्य जीवन में तो देखते ही देखते हैं, प्रकृति के साथ भी ऐसा ही है। प्रकृति, इसलिए मनुष्य को सबसे बड़ी आजादी दी प्रकृति ने, स्वतंत्रता दे दी, तो पूरी जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर दे दी। अगर स्वतंत्रता है तो पूरी जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर। तो ये बात थी, जिम्मेदारी के साथ ही आजादी मिलती है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।